फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। आज से क्लास के अंतर्गत हम लोग का स्टार्टअप है यूपीटेट 2026 जो एग्ज़ाम होने वाला है। उसके अंतर्गत हम लोग मैथ के जो टॉपिक है सिलेबस उन पे बात करेंगे और मैथ के स्टार्टअप को कवर करेंगे हम लोग उसमें, जिसमें आज से हमारा क्लास स्टार्टअप होगा और डेली आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, मैथ क्लास के अंदर सारे छः पॉइंट आपको मिलेंगे, बेसिकली मिलेंगे, बेसिक टू डांस आपका मिलेगा और हर एक चीज़ आपको मिलेगा पॉइंट चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन पेपर भी आपके सॉल्व होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन उसमें पेपर पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का हम प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज स्टार्टअप करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा यूपी टेट के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। आज का टॉपिक हमारा बनेगा यूपी टेट। यूपी टेट के अंतर्गत हम लोग मैथ के बारे में बात करते हैं, मैथ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, मैथ के टॉपिकों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्लास हमारा होगा, आज से क्लास नंबर 1 है। ठीक है, क्लास 1 से स्टार्टअप आपको मिलेगा और क्लास 1 के अंतर्गत हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, एक चैप्टर आपको स्टार्ट आपका होगा बेसिक टू एडवांस आपका। ठीक है, इस चैप्टर का नाम आपका होगा संख्याओं संबंधी प्रश्न आपका होगा संख्याएं। टॉपिक का नाम हमारा बनेगा संख्याएं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, संख्याएं टॉपिक का नाम है। ठीक है, इन संख्याओं के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बेसिक जो भी संख्याएं हैं, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव के बारे में। फिर इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, संख्या पद्धति से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे गए उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं यूपी के अंदर संख्याओं के बारे में, बेसिक स्टूडेंट्स टॉपिक के बारे में क्या करें हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं संख्या। संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो अंकगणितीय के अंतर्गत जिनका भी प्रयोग, ठीक है ना, हम किसी आंकड़े को, ठीक है, व्यक्त करने के लिए प्रयोग करेंगे वो आपकी संख्याएं हैं। कोई भी डाटा आपके पास दिया गया है, उन डाटा को व्यक्त करेंगे, उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग गणना के लिए, मापन के लिए होता है। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग बात करते हैं संख्याओं के बारे में, संख्या प्रश्नों के बारे में। बेसिक टू एडवांस आपका चलेगा। पहला पॉइंट आपका बनेगा दार्शनिक प्रणाली आपका क्या है। इस संख्याओं का सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे दार्शनिक। दार्शनिक प्रणाली आपका क्या है, दार्शनिक प्रणाली के बारे में बात करते हैं। दार्शनिक प्रणाली क्या आपका है, डेसिमल नंबर आपका कहलाएगा। इसको किस नाम जानेंगे, डेसिमल नंबर। ठीक है ना, आपने डेसिमल नंबर का नाम सुना भी होगा। ठीक है ना, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के बारे में बात करते हैं। डेसिमल नंबर्स आपके कहे जाएंगे, ध्यान रखेंगे जिन संख्याओं के द्वारा हम, ठीक है ना, मापने गिनती का प्रयोग करते हैं वो सब आपके क्या कहलाती है, ध्यान रखेंगे, डेसिमल कहलाती है। इनको भारतीय अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पे इसको माना जाता है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर इसको मान्यता दिया गया है, जिसके अंतर संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके संख्याओं के बारे में क्या होगी, बातचीत होगी। फिर इसके 8, 9 मतलब मुख्य रूप से इतने आपके अंक होंगे, ये आपके दार्शनिक प्रणाली कहलाते हैं। ठीक है ना, दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग आपके भारत के अंतर्गत भारतीयों के द्वारा और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दार्शनिक प्रणाली आपका कहलाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे भारतीय सिस्टम एक आपका होता है, भारतीय सिस्टम, भारतीय सिस्टम, भारतीय प्रणाली, इसको इंडियन सिस्टम कहेंगे, सॉरी इसको इंडियन सिस्टम कहेंगे और ये आपका भारतीय प्रणाली है। ठीक है ना, भारतीय प्रणाली है क्या, ये भारतीय प्रणाली के अंतर्गत जो भी संख्या होती है उनको काउंटिंग के बारे में बात करते हैं। इसको हिंदू अरेबियन प्रणाली के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। कोई आंकड़ा आपका दिया गया है, ध्यान देंगे इस समय यहाँ पे कोई संख्या दिया गया हो, कोई संख्या हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए किस प्रकार की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपका हो गया, ये संख्या आपका है ना, इस संख्या को काउंटिंग के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो इंडियन सिस्टम आपका कहलाता है, भारतीय प्रणाली कहलाता है। इसको हिंदू अरेबियन प्रणाली के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना, जिसमें देखेंगे क्या कैसे इसको काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां हम खड़े हैं ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट है, हमेशा कहां से काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट से। ठीक है ना, ये लेफ्ट है हमारा, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ आपका तो नंबर हो गया, राइट से अपनी किधर से काउंटिंग आपको हमेशा करना है। इसलिए नंबर आपका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ना, ये प्रणाली आपका है। कहां तक जाता है ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो सबके लिए एक जीरो आपका लेना है, समझने के लिए ध्यान देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नीम, 10 नीम पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख।
ये जो आपकी काउंटिंग है, अब प्रत्येक के लिए एक ठो जीरो क्या करते हैं, बढ़ाते चलते हैं। ये हिंदू अरेबियन प्रणाली आपका कहलाता है। इसे हम भारतीय प्रणाली के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसमें काउंटिंग करने के लिए आपका आएगा, एक आपका होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है ना, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसके में भी इन अंकों की काउंटिंग आपकी होती है। ठीक है ना, तो काउंटिंग ध्यान रखें किस प्रकार से आपका होता है। जैसे इधर हमने लिए इकाई, फिर लिया दहाई, फिर लिया आपका सैकड़ा, ये सब आपके एक साथ होंगे। ठीक है ना, इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ से हजार आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर 10,000 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 10,000, फिर इसके बाद से लाख आपका हो जाएगा। इनकी काउंटिंग एक में आपका होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसकी कैसे काउंटिंग आपकी होती है, मैं इसकी एग्जांपल लेकर के आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखें, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं यहाँ से हम लोग और आते हैं, ध्यान रखेंगे इसमें आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व, अंतरराष्ट्रीय लेवल के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, इस पर हम बात करते हैं कैसे आपको बनाना है। आइए गौर करते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय से के अंतर्गत आपका क्या होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं 4 3 2 का हो गया यहाँ से 7 6 2 1 2 1। ठीक है ना, यह एक नंबर आपका हो गया। इसको हमें किस रूप में प्रेजेंट करना है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के रूप में हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है ना, इसको हम किससे कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम कहेंगे। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे इसको प्रस्तुत करेंगे, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान देंगे इस पे कैसी बात आपकी होगी। देखिए ध्यान से, ये आपके जो 3 अंक है, ये जो 3 अंक है, ये 3 अंक है, यानी कि 4 3 2 7 6 2 1 2 1। ठीक है ना, ये जो तीनों आपके ये इकाई में काउंटिंग होंगे, ये तीनों आपके हजार में, और ये तीनों आपके मिलियन में। ठीक है ना, यानी कि इसको काउंटिंग करेंगे तो इकाई कहलाएगा, या आपका हजार कहलाएगा। यहां से इसको क्या कहेंगे, इकाई, इकाइया इसको कहा जाएगा। क्या कहा, इकाइया, इसको हम क्या कहेंगे, हजार, इसको क्या कहेंगे, मिलियन, इसके बाद आपका आएगा बिलियन। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका बनेगा। इसकी काउंटिंग देखिए क्या होगा, 432 मिलियन, क्या कहेंगे इसको, 432, 432 मिलियन आपका होगा, 762,000 आपका होगा, और 121, 121 इसको कहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार की काउंटिंग आपको क्या कुछ बनेगी। ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी प्रक्रिया होती है। यह आपका इकाई और ये हजार, ये आपका मिलियन के रूप में चलेगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपका काम करता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे अगला पॉइंट हमारा क्या बनने वाला है, उस पर गौर करते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा। अगला पॉइंट की प्रक्रियाएं जो होती हैं, कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इसी पे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे अगला प्रणाली आपका है रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है ना, अगला प्रणाली हमारा क्या बनेगा, देखेंगे रोमन संख्या। अगला जो बनाएंगे हम लोग रोमन संख्या, क्या बनाएंगे, किससे बात करेंगे, रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है ना, रोमन संख्या प्रणाली याद रखिएगा, यानी कि जितने भी आपके हिंदू अरेबियन प्रणाली है, यानी कि भारतीय प्रणाली आपके हैं, उन अंकों को रोमन संख्या प्रणाली के अंतर्गत भी क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना, तो रोमन संख्या प्रणाली आपका क्या है, इस पर हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। इस पे विशेष तौर से बातें करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये 1 हो गया, कुछ संख्याओं को लेते हैं 1, ये आपका 5। ठीक है ना, और उसके बाद से आप आ जाएंगे 10, उसके बाद से आ जाएंगे आप यहाँ पे कितना, 50 ले लेते हैं। ठीक है ना, 50 के बाद यहाँ से क्या लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 के बाद 500 ले लेते हैं, 500 के बाद 1000 ले लेते हैं। ये कुछ संख्याओं को लिया गया है। तो रोमन अंक में इसके लिए हम आई लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए एक्स लिखते हैं, एक्स मतलब 10, और इसके लिए क्या लिखते हैं, एल, इसके लिए क्या लिखते हैं, सी, इसके लिए क्या लिखते हैं, डी, इसके लिए क्या लिखते हैं, एम। ये जो आपका है रोमन प्रणाली के आपके क्या है, संकेत है। ठीक है ना, रोमन अंकों में जो संख्याओं का जोड़ होता है, रोमन अंकों का जोड़ होता है, उससे भी क्वेश्चन में क्या करना, वो सॉल्व करेंगे, ये रोमन अंक वाला है। ठीक है ना, ये बेसिकली थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, इसमें आपको आ जाएगा रोमन प्रणाली की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। इसका अगला मेन पॉइंट पे आते हैं, वास्तविक मान, कोई संख्या आपका दिया है, उसका वास्तविक मान क्या होगा। वास्तविक मान को जातीय मान भी कहा जाता है। ठीक है ना, उसको किस तरह जानते हैं, वास्तविक नाम, रियल नेम आपका क्या, रियल वैल्यू क्या आपका होता है,
ठीक है ना। इसका उसको रियल वैल्यू को हम लोग जातीय के मान जानते हैं या उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है, संख्या में किसी भी अंक का हमें जातीय मान निकालना है तो क्या होगा, या वास्तविक मान उसका निकालना है तो क्या आपका होगा, तो उस मानों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उस मानों क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे मान यहाँ पे एक संख्या आपका आ गया, ये हमने छोटा सा एक संख्या ले लिया, इसमें हमने कहा कि जो यहाँ पे 6 है, इस 6 का फेस वैल्यू क्या होगा या इसका जातीय मान क्या आपका होगा, तो जातीय मान 6 आपका होगा। कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा आपका देगा, किसी भी एक अंक का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, वास्तविक मान उसका पूछा जाएगा, जातीय मान पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, बताएंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा आपका संख्या हो, उसको बिल्कुल आराम से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक और नाम जानते हैं, रखेंगे, इसको हम लोग शुद्ध मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध मान। और इसके अलावा एक और इसका नाम आपका है क्या, आंकिक मान के नाम से जानते हैं, आंकिक मान, ठीक है ना। तो कितने नाम आपके हो गए, ध्यान देंगे। प्रश्न के अंतर्गत से वास्तविक नाम पूछता है, जातीय मान पूछता है, शुद्ध नाम आपका पूछता है, या आंकिक मान पूछता है, या प्लेस वैल्यू आपका पूछता है, तो कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बिल्कुल बारीकी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देंगे, सिर्फ और एग्जांपल लेके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 हो गया, 6 7 2, तो अगर पूछे कि बताएं कि 7 का फेस वैल्यू क्या आपका होगा, तो 7 का 7 फेस वैल्यू आपका होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, जातीय मान कहलाएगा। दिए गई संख्या में 7 का जातीय मान ज्ञात कीजिए, तो 7 का जातीय मान 7 आपका होगा। इसका अगला एक पॉइंट आपका आएगा अस्थानीय मान, ठीक है ना, जिसको प्लेस वैल्यू आपको कहा जाता है। इसको हटा के फिर हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, प्लेस वैल्यू क्या आपका है, ठीक है, प्रश्न इसके साथ साथ हम लोग करते चलेंगे, ध्यान रखेंगे। हमारा टॉपिक अगला वाला है, आगे टॉपिक हमारा क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे, अस्थानीय मान, फेस वैल्यू के बारे में बात किया गया है। अस्थानीय मान, अस्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अस्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान के रूप में क्या करेंगे, इसे निकालेंगे, कैसे आपका बनेगा, ठीक है। इस पर गौर करते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे कोई संख्या आपका दे रखा है, ये एक संख्या हो गया, ठीक है, इसमें से कहा जाए कि 8 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, ठीक है। तो कई सारे इसके मेथड आपको मैं बेसिक मेथड, आसान सा मेथड आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से 8 को लेंगे और 8 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 8 का आपका प्लेस वैल्यू निकल गया, ठीक है। या फिर कोई और भी नंबर आपका देता है, तो उसका कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसका कैसे आप निकालेंगे, उस पर कैसे डिस्कस करेंगे, आइए देखिए बता देता हूँ। कोई संख्या ऐसा कहेगा जिसमें क्या है कि जितने भी अंक आपके देगा, सभी के आपके प्लेस वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपका इसी ही नंबर लेते हैं, पुनः इसको लेते हैं और पुनः इसको लाकर चेंज करके हम हल करते हैं, देखते हैं कैसे इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। जैसे आप ध्यान रखेंगे, इसको हटाते हैं हम लोग, 2 का निकालने के लिए लिखेगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखेंगे। 7 का निकालने के लिए 7 का 1 और यहाँ से एक अंक है 0, 7 0 हो जाएगा। 8 का निकालने के लिए 8 लेकर के 1 फिर आपका डबल 0, यानी कि जो जितने भी अंक उधर होंगे उतने जीरोस का आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकालने का बेसिक मेथड ही आपका है। तो बेसिक फिर ध्यान रखना है कि बेसिक आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो सिंपल सा देख लीजिए किस अंक का पूछा गया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि पुनः यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारे पास एक संख्या बड़ा से बड़ा आपका दिया हुआ है, इसमें आपका पूछा गया है कि जो 5 लिखा है, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सिर्फ 5 को पूछा गया है, तो 5 लिखिए, 5 के बाद कितने संख्या दिख रहा है, 2, बस धीरे से 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ज्ञात हो गया। बाकी और आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इतना आपको करना एकदम बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। तो यूपी टेट के अंतर्गत मैं फर्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ और ऐसे सारे क्लासों के लेके चलेंगे, और बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन तो मजेदार टॉपिक के साथ आपका होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लें, फिर मैं अगले टॉपिक पे भी क्या करता हूँ, बताता हूँ कैसा ये टॉपिक को सॉल्व करना है। ध्यान देंगे मेरे भाइयों, अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या बनेगा, बताने वाला हूँ कि संख्याओं के प्रकार के बारे में, कि संख्याओं के कुल कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है यूपीटेट मैथ के अंतर्गत जो पहला टॉपिक चल रहा है, पहला क्लास चल रहा है, संख्याओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बेसिक संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं, जिन जानकारियों के बारे में विशेष रूप से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे संख्याओं के प्रकार के बारे में आप देखिए क्या आपका दिया, पहला आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे।
गिनती में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं ना, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और ये संख्याएं आपकी कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक चलेंगी। दूसरा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक संख्याएं आपकी दी गई हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। ये आपका होल नंबर कहलाता है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और पूर्णांक क्या कहलाता है, तो पूर्णांक जो आपका इंटीजर कहलाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप को लेना है। प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को लेना है और फिर उसमें जीरो को शामिल कर लेना है। इससे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे बहुत सारे आएंगे, इधर आएंगे -3 ऐसे बहुत सारे इधर आएंगे, -2 -1, और इसमें आपको जीरो को भी क्या करना है, शामिल कर लेना है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना इंटीजर कहलाएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप में फिर जीरो को आप शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक कहलाएगा। उनको इंटीजर कहेंगे। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक आपके ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। सम संख्या, इवन नंबर, ऐसे संख्या जो 2 से कट जाए वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार की संख्या आपके आएंगे जिनको सम संख्या कहेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे इसमें कि जो भी संख्याएं, ठीक है ना, अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या आपका दिया गया है, उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंत में आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 और एक 0, 3 अंक, 5 अंक, सॉरी 5 अंक, ठीक है ना। कि कौन कौन सा बात किया मेरे भाई, ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ सम के लिए। 0 हो, 2 हो, 4 हो, फिर आपका यहाँ से 6 हो, फिर यहाँ से आपका क्या हो, 8 हो, ये 6 आपका है, इसके बाद से 8, ये 5 नंबर। अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या के अंत में ये आपको दिख रहा है तो निश्चित है कि संख्या 2 से आपका कटेगा और सम संख्या के अंतर्गत आएगा, वो सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जो आपका 2 से न कटे, यहाँ से 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसी संख्या जितने भी आएंगे 2 से न कटे, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आपका हो, ठीक है ना। 2 से अधिक आप पाएगा तो भाज्य संख्या आपकी कहलाएगा। जिसका 2 से 2 है, 2 से कम है, तो उनको भाज्य संख्या में आपको नहीं रखना है, भाज्य संख्या कहलाएगी जिनको। जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल आपका है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका 2 से अधिक होना चाहिए, 4 आपका हो गया, 6 आपका हो गया, ठीक है ना, 8 आपका हो गया, ऐसी संख्या आपकी आएंगी। फिर यहाँ से आपका 9 हो गया, फिर यहाँ से आपका 10 हो गया, ठीक है ना। ऐसी संख्या मिलेंगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हों। जिनका 2 से अधिक गुणनखंड आपका होगा तो कैसी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या आपकी कहलाएंगी। भाज्य संख्या जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हों, ठीक है ना। अभाज्य किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिसका गुणनखंड करने पर, यानी कि गुणनखंड होगा ही नहीं, पहली बात। देखिए उसका गुणनखंड, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या आपका होगा जो 1 से और उस स्वयं संख्या से कट जाए। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 को 2 ही कटा सकता है या 1 कटा सकता है। 3 को भी 1 कट सकते हैं, तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इसके अलावा 3 के बाद आएंगे 5, 5 के बाद आएंगे 7, 7 के बाद आएंगे 11, 11 के बाद 13, 17, फिर 19, फिर 23, फिर इसके बाद से 29, फिर इसके बाद से यहाँ से 31, फिर यहाँ से 37, फिर यहाँ से 41, फिर यहाँ से 43, फिर यहाँ से 47, लगभग 1 से लेकर के 50 तक के बीच में, ठीक है ना। ये आपकी ऐसी संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड, ठीक है ना, अगर आप करते हैं तो सिर्फ उसमें कॉमन 1 आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आने वाला है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटती हो, 1 से कटती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं हो, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक आपका है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सबका सब आपका परिमेय संख्या होगा, सारे के सारे। इसके अलावा दशमलव जो संख्याएं आपकी होती हैं वो भी निश्चित रूप से आपके क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल परिमेय संख्या आपका होगा। इसके अलावा बात करते हैं, जिसे आपके 1.2 आ गया, ये एक परिमेय संख्या है, -5 आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या है,
इसके अलावा रूट के कुछ नंबर भी आपके होते हैं जिनको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, वही परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनको हम p बटे q के रूप में न लिख सके, यानी कि देखिए यहाँ से रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया। एक तरह से हम भी कह सकते हैं कि जितनी अभाज्य संख्या है अगर इनको रूट में अगर रख देते हैं तो सबका सब क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा बहुत सारे नंबर आपके आएंगे, जैसे रूट में आपका 10 हो गया, रूट में 11 हो गया, रूट में आपका 12 हो गया। ये सारे ऐसे नंबर है कि इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बना सकते हैं, इसलिए सबके सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना? तो इस संख्याओं के बारे में रहा, बेसिक इतना बना लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अभी मैं और कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ जो रिपीटेड के बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसको नोट कर लिया जाए। ध्यान देंगे यहाँ पे पहला टॉपिक बनेगा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। ठीक है? और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती अनुवर्ती का मतलब होता है सक्रिय नंबर क्या आपका होगा। ठीक है ना? सक्रिय का मतलब कि बाद की संख्या। प्रश्न कैसे आपका होगा, ध्यान रखें। पूर्ववर्ती का तात्पर्य आपका क्या बनेगा कि पूर्ववर्ती में करना क्या, आपको ध्यान रखेंगे। पूर्ववर्ती के अंतर्गत कुछ ज्यादा नहीं, कुछ विशेष नहीं, थोड़ी सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। पूर्ववर्ती अनुवर्ती में बस थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। ठीक है? डिफरेंट क्या आपका ध्यान रखेंगे। ये जो सक्सेर का मतलब जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल के रूप में, इसमें ध्यान रखिए +1 करना है और इसमें आपका -1 शॉर्ट फॉर्म, सीधी सी बात है। ठीक है ना? ट्रिक के माध्यम से जानेंगे आप किसका ट्रिक, अनुवर्ती में +1 और पूर्ववर्ती में -1 कैसे करना है। आपको समझ, कोई नंबर आपका दिया गया है, नंबर आपका 25 25 में सक्सेस में निकालना है तो 1 आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर यहाँ पे 25 दिया, 25 में आपका पूर्ववर्ती आपका पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें से आपको -1 करना है। यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 26, तो ये एक आपका सक्सेर आपका बढ़ेगा, जिसको अनुवर्ती या उत्तरवर्ती के नाम से जानेंगे या परवर्ती भी कहा जाता है। याद रखेंगे, एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, परवर्तीय नंबर के बारे में बात कर लेता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें एक आपका जोड़ करके होगा। और पूर्ववर्ती, परवर्ती पूर्ववर्ती थोड़ा सा डिफरेंट आपका है, ठीक है ना? तो परवर्ती अनुवर्ती उत्तरवर्ती बात एक है, और पूर्ववर्ती का मतलब एक संख्या ठीक पहले का, उसका ठीक पहले का क्या आपका आएगा, और अनुवर्ती ठीक उसके बाद का क्या आएगा। ठीक है ना? यहाँ ये आपका ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न में बहुत सारे इसमें आएंगे, प्रश्नों पे ध्यान रखना है, उनको बना लेना है, और इनको यहाँ तक इसमें रहेगा बेसिक फंडामेंटल आपका रहा रिपीटेड के लिए। और अगले वीडियो के अंत में आपको इसमें का क्या लिखा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना? तब तक के लिए आप इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, नोट कर लेंगे, और अगले क्लास में अब तक मेरा टॉपिक क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है ना?